नमस्कार दोस्तों। अगर आज तक आपने अच्छा और बुरा बिना सवाल किए मान लिया है, तो ये वीडियो आपकी सोच को हिला सकती है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं महान दार्शनिक फ्रीडरिक नीत्शे की प्रसिद्ध और चुनौतीपूर्ण किताब बियॉन्ड गुड एंड ईविल। ये किताब अच्छाई और बुराई का फैसला नहीं करती, बल्कि ये पूछती है, किसने तय किया कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। इस किताब की गहराई को सही तरीके से समझने के लिए हमने इसे 3 भागों में बांटा है, और आज हम इस यात्रा के पहले भाग से शुरुआत कर रहे हैं। भाग 1, सत्य का भ्रम, दार्शनिकों की आलोचना, नैतिकता से परे सोच। हम बचपन से सुनते आए हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसने तय किया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? और अगर ये फैसला ही गलत हो तो? आज की ये ऑडियो आपको जवाब नहीं देगी, ये आपके सवाल छीन लेगी। आज हम बात कर रहे हैं फ्रीडरिक नीत्शे की किताब बियॉन्ड गुड एंड ईविल की। एक ऐसी किताब जो नैतिकता की जमीन को आपके पैरों के नीचे से खिसका देती है। किताब का मूल उद्देश्य। नीत्शे इस किताब में एक सीधा हमला करता है, लेकिन वो धर्म पर नहीं, समाज पर नहीं, वो हमला करता है दार्शनिकों पर। वो कहता है, अब तक के दार्शनिक सत्य की खोज नहीं कर रहे थे, वे अपने विश्वासों को सत्य कह रहे थे। यानी दर्शन भी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होता। हर दार्शनिक के पीछे उसकी सोच, डर, इच्छा और उसकी नैतिकता छिपी होती है। सत्य क्या सच में सत्य होता है? नीत्शे पूछता है, हम सत्य को क्यों चाहते हैं? क्यों ना असत्य? क्यों ना भ्रम? ये सवाल चौंकाता है, लेकिन नीत्शे कहता है, सत्य हमेशा जीवन के पक्ष में नहीं होता। कई बार भ्रम हमें जीने देता है, झूठ हमें सहारा देता है और कड़वा सच हमें तोड़ देता है। तो क्या सत्य हमेशा श्रेष्ठ है? नीत्शे कहता है, जो जीवन को मजबूत करे वही मूल्यवान है। दार्शनिकों की आलोचना। नीत्शे प्लेटो से लेकर आधुनिक दार्शनिकों तक सब पर सवाल उठाता है। वो कहता है, दार्शनिक अपने विचारों को तर्क का रूप देते हैं, लेकिन जड़ में उनकी नैतिक इच्छाएं होती हैं। यानी दर्शन इज इक्वल टू तर्क प्लस छुपी हुई नैतिकता। वे कहते हैं, ये नैतिक है, ये सार्वभौमिक है, ये सभी के लिए सही है। लेकिन नीत्शे पूछता है, सभी के लिए क्यों? एक जैसे क्यों? गुड एंड ईविल की सीमाएं। नीत्शे कहता है, गुड और ईवल प्राकृतिक सत्य नहीं है। ये समाज ने बनाए, धर्म ने मजबूत किए और भीड़ ने स्वीकार किए। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं होता। जो एक के लिए अच्छा है, वो दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। इसलिए नीत्शे कहता है, हमें गुड और ईवल से आगे सोचना होगा। यहीं से आता है किताब का नाम बियॉन्ड गुड एंड ईवल। भीड़ की सोच बनाम स्वतंत्र सोच। नीत्शे भीड़ की मानसिकता से सबसे ज्यादा नफरत करता है। वो कहता है, भीड़ सुरक्षा चाहती है, भीड़ समानता चाहती है, भीड़ जोखिम से डरती है। इसलिए भीड़ नैतिकता को हथियार बनाती है। जो अलग है उसे गलत कहा जाता है, जो शक्तिशाली है उसे खतरनाक कहा जाता है। नीत्शे पूछता है, क्या नैतिकता सच में अच्छाई है या डर की ढाल? मनुष्य के भीतर छुपी इच्छाएं। नीत्शे कहता है, हम जो भी सोचते हैं, जो भी मानते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई इच्छा ड्राइव होती है। कभी सत्ता की इच्छा, कभी सुरक्षा की, कभी सम्मान की। यहां कोई शुद्ध विचार नहीं होता। ये विचार आने वाले भागों में विल टू पावर का आधार बनता है। नीत्शे की चेतावनी। नीत्शे चेतावनी देता है, अगर तुम बिना सवाल किए नैतिक बनोगे, बिना सोचे सत्य मानोगे, बिना ताकत के विनम्र बनोगे, तो तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, अपने जीवन के निर्माता नहीं रहोगे। वो कहता है, दार्शनिक बनो, लेकिन पहले खुद के। तो इस पहले भाग में हमने समझा, सत्य हमेशा सर्वोच्च नहीं होता, नैतिकता हमेशा निष्पक्ष नहीं होती। गुड और ईवल मानव निर्मित है। भीड़ की नैतिकता सवालों से डरती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। भाग 2 में हम जानेंगे, नैतिकता कैसे पैदा होती है, स्लेव मोरालिटी क्या है, शक्ति को बुरा क्यों कहा गया, और नीत्शे किसे उच्च मानव मानता है। अगर ये ऑडियो आपको असहज कर रही है, तो समझिए नीत्शे आपसे बात कर रहा है। भाग 2, नैतिकता की उत्पत्ति, स्लेव मोरालिटी, शक्ति से डर। पिछले भाग में हमने देखा,
सत्य हमेशा पवित्र नहीं होता और नैतिकता हमेशा निष्पक्ष नहीं होती। अब नीचे और गहराई में उतरता है। अब सवाल ये नहीं है कि गुड और ईविल क्या है। अब सवाल ये है, ये पैदा कहाँ से हुए और किसके फायदे के लिए। यहीं से नैतिकता की असली कहानी शुरू होती है। नैतिकता की उत्पत्ति। नीत्शे कहता है, नैतिकता आसमान से नहीं उतरी, ये किसी ईश्वर की देन नहीं, ये किसी शुद्ध बुद्धि का परिणाम नहीं। नैतिकता पैदा हुई मानव संघर्ष से। जब लोग शक्तिशाली और कमजोर में बटे तभी नैतिकता बनी। नीत्शे पूछता है, क्या नैतिकता जीवन को मजबूत बनाती है या कमजोरी को सुरक्षित करती है। स्लेव मोरालिटी, दास मानसिकता। नीत्शे कहता है, आज जो नैतिकता हमें सिखाई जाती है वो ज्यादातर स्लेव मोरालिटी है। स्लेव मोरालिटी कहती है, विनम्र रहो, सहन करो, आज्ञाकारी बनो, शक्ति से दूर रहो। लेकिन सवाल ये है कि ये नैतिकता किसके लिए फायदेमंद है। नीत्शे जवाब देता है, कमजोरों के लिए, जो संघर्ष नहीं कर सकते, जो जोखिम नहीं ले सकते, वो नैतिकता को ढाल बना लेते हैं। मास्टर मोरालिटी, शक्तिशाली की सोच। इसके विपरीत होती है मास्टर मोरालिटी। ये कहती है, शक्ति अच्छी है, आत्मगौरव अच्छा है, साहस अच्छा है, रचना करना अच्छा है। ये नैतिकता जीवन को हाँ कहती है। लेकिन स्लेव मोरालिटी इसे अहंकार, पाप और अनैतिकता कहती है। नीत्शे पूछता है, क्या शक्ति बुरी है या हम शक्ति से डरते हैं। शक्ति को बुरा क्यों कहा गया। नीत्शे कहता है, जब कमजोर लोग शक्तिशाली को हरा नहीं सकते तो वो उसे नैतिक रूप से बदनाम कर देते हैं। वे कहते हैं, शक्ति इज इक्वल टू हिंसा, गौरव इज इक्वल टू पाप, आत्मविश्वास इज इक्वल टू अहंकार। ये एक मानसिक बदला है। नीत्शे इसे कहता है रिसेंटमेंट, यानी दबी हुई ईर्ष्या और नफरत। मनुष्य के भीतर छुपी प्रवृत्तियां। नीत्शे कहता है, मनुष्य मूल रूप से नैतिक नहीं होता। मनुष्य में होती हैं इच्छाएं, प्रवृत्तियां, ताकत पाने की चाह। नैतिकता बाद में आती है। अगर नैतिकता इन प्रवृत्तियों को कुचल दे तो जीवन बीमार हो जाता है। नीत्शे पूछता है, क्या नैतिकता जीवन की सेवा कर रही है या जीवन को दबा रही है। दार्शनिक और नैतिकता। नीत्शे दार्शनिकों पर फिर वार करता है। वो कहता है, दार्शनिक अपने विचारों को तर्क का रूप देते हैं, लेकिन जड़ में उनकी नैतिक इच्छाएं होती हैं। यानी दर्शन इज इक्वल टू तर्क प्लस छुपी हुई नैतिकता। वे कहते हैं, ये नैतिक है, ये सार्वभौमिक है, ये सभी के लिए सही है। लेकिन नीत्शे पूछता है, सभी के लिए क्यों, एक जैसे क्यों। नीत्शे की चुनौती। नीत्शे कहता है, अगर तुम बिना सवाल किए नैतिक बनोगे, बिना सोचे सत्य मानोगे और बिना ताकत के विनम्र बनोगे तो तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, अपने जीवन के निर्माता नहीं रहोगे। वो कहता है, दार्शनिक बनो, लेकिन पहले खुद के। तो इस पहले भाग में हमने समझा, सत्य हमेशा सर्वोच्च नहीं होता, नैतिकता हमेशा निष्पक्ष नहीं होती। गुड और ईविल मानव निर्मित है। भीड़ की नैतिकता सवालों से डरती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। भाग 2 में हम जानेंगे नैतिकता कैसे पैदा होती है, स्लेव मोरालिटी क्या है, शक्ति को बुरा क्यों कहा गया और नीत्शे किसे उच्च मानव मानता है। अगर यह ऑडियो आपको असहज कर रही है तो समझिए नीत्शे आपसे बात कर रहा है। भाग 2, नैतिकता की उत्पत्ति, स्लेव मोरालिटी, शक्ति से डर। पिछले भाग में हमने देखा, सत्य हमेशा पवित्र नहीं होता और नैतिकता हमेशा निष्पक्ष नहीं होती। अब नीत्शे और गहराई में उतरता है। अब सवाल ये नहीं है कि गुड और ईविल क्या है। अब सवाल ये है, ये पैदा कहाँ से हुए और किसके फायदे के लिए। यहीं से नैतिकता की असली कहानी शुरू होती है। नैतिकता की उत्पत्ति। नीत्शे कहता है, नैतिकता आसमान से नहीं उतरी, ये किसी ईश्वर की देन नहीं, ये किसी शुद्ध बुद्धि का परिणाम नहीं। नैतिकता पैदा हुई मानव संघर्ष से। जब लोग शक्तिशाली और कमजोर में बटे तभी नैतिकता बनी। नीत्शे पूछता है, क्या नैतिकता जीवन को मजबूत बनाती है या कमजोरी को सुरक्षित करती है। स्लेव मोरालिटी, दास मानसिकता। नीत्शे कहता है, आज जो नैतिकता हमें सिखाई जाती है वो ज्यादातर स्लेव मोरालिटी है। स्लेव मोरालिटी कहती है, विनम्र रहो, सहन करो, आज्ञाकारी बनो, शक्ति से दूर रहो। लेकिन सवाल यह है कि यह नैतिकता किसके लिए फायदेमंद है। नीत्शे जवाब देता है, कमजोरों के लिए, जो संघर्ष नहीं कर सकते, जो जोखिम नहीं ले सकते, वो नैतिकता को ढाल बना लेते हैं। मास्टर मोरालिटी, शक्तिशाली की सोच।
इसके विपरीत होती है मास्टर मोरालिटी। ये कहती है शक्ति अच्छी है, आत्मगौरव अच्छा है, साहस अच्छा है, रचना करना अच्छा है। ये नैतिकता जीवन को हाँ कहती है। लेकिन स्लेव मोरालिटी इसे अहंकार, पाप और अनैतिकता कहती है। नीत्शे पूछता है, क्या शक्ति बुरी है या हम शक्ति से डरते हैं? शक्ति को बुरा क्यों कहा गया? नीत्शे कहता है, जब कमजोर लोग शक्तिशाली को हरा नहीं सकते तो वो उसे नैतिक रूप से बदनाम कर देते हैं। वे कहते हैं शक्ति इज इक्वल टू हिंसा, गौरव इज इक्वल टू पाप, आत्मविश्वास इज इक्वल टू अहंकार। ये एक मानसिक बदला है। नीत्शे इसे कहता है रिसेंटिमेंट, यानी दबी हुई ईर्ष्या और नफरत। मनुष्य के भीतर छुपी प्रवृत्तियां। नीत्शे कहता है मनुष्य मूल रूप से नैतिक नहीं होता। मनुष्य में होती हैं इच्छाएं, प्रवृत्तियां, ताकत पाने की चाह। नैतिकता बाद में आती है। अगर नैतिकता इन प्रवृत्तियों को कुचल दे तो जीवन बीमार हो जाता है। नीत्शे पूछता है, क्या नैतिकता जीवन की सेवा कर रही है या जीवन को दबा रही है? दार्शनिक और नैतिकता। नीत्शे दार्शनिकों पर फिर वार करता है। वो कहता है, दार्शनिक भी अपनी नैतिकता को सार्वभौमिक सत्य कह देते हैं, लेकिन असल में वे अपनी कमजोरी या शक्ति को सिद्धांत बना देते हैं। नीत्शे कहता है, दार्शनिक को पहले अपने भीतर की नैतिकता को समझना चाहिए। नीत्शे की चुनौती। नीत्शे सीधा कहता है, अगर तुम हर नियम मानते हो, हर नैतिकता को पवित्र समझते हो और हर शक्ति से डरते हो, तो तुम अपने जीवन के निर्माता नहीं हो। वो चुनौती देता है, अपने मूल्यों को जांचो, ये देखो कि वे तुम्हें ऊंचा उठाते हैं या दबाते हैं। तो इस दूसरे भाग में हमने समझा नैतिकता कैसे बनी, स्लेव मोरालिटी क्या है, शक्ति को बुरा क्यों कहा गया, रिसेंटिमेंट क्या होता है। लेकिन अभी सबसे खतरनाक सवाल बाकी है। भाग 3 में हम जानेंगे विल टू पावर क्या है, फ्री स्पिरिट कौन होता है, नीत्शे किस तरह के इंसान की कल्पना करता है और इस किताब का अंतिम संदेश। अगर ये ऑडियो आपकी पुरानी सोच को असहज कर रही है तो समझिए आप सही दिशा में हैं। भाग 3, विल टू पावर, फ्री स्पिरिट, नए मूल्यों का साहस, अंतिम संदेश। अब हम इस किताब के उस हिस्से में हैं जहां नीत्शे सवाल पूछना बंद करता है और चुनौती देना शुरू करता है। अब बात ये नहीं रही कि नैतिकता गलत है या सही। अब सवाल ये है कि अगर पुराने मूल्य टूट चुके हैं तो नया इंसान कैसा होगा। और यहीं से नीत्शे का सबसे शक्तिशाली विचार सामने आता है, विल टू पावर, शक्ति की इच्छा। नीत्शे कहता है, जीवन का मूल उद्देश्य सुख नहीं है, शांति नहीं है, सुरक्षा नहीं है। जीवन का मूल उद्देश्य है विल टू पावर। लेकिन ये सत्ता की लालसा नहीं है, ये दूसरों को दबाने की इच्छा नहीं है। विल टू पावर का अर्थ है खुद को पार करने की इच्छा, अपनी सीमाओं को तोड़ने की आग, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का साहस। एक कलाकार जब अपने दर्द से कुछ महान रचता है, वो विल टू पावर है। एक इंसान जब डर के बावजूद अपने रास्ते पर चलता है, वो विल टू पावर है। नीत्शे कहता है, जीवन खुद को ऊंचा उठाना चाहता है। कमजोर जीवन बनाम सशक्त जीवन। नीत्शे 2 तरह के जीवन की बात करता है। कमजोर जीवन, जो सिर्फ सुरक्षा चाहता है, जो टकराव से डरता है, जो नियमों में छिप जाता है। सशक्त जीवन, जो जोखिम लेता है, जो अपने मूल्य खुद बनाता है, जो असहजता से भागता नहीं। नीत्शे पूछता है, क्या तुम जी रहे हो या सिर्फ बचे हुए हो? फ्री स्पिरिट, मुक्त आत्मा। अब नीत्शे एक नए इंसान की बात करता है, फ्री स्पिरिट। फ्री स्पिरिट वो नहीं जो हर चीज का विरोध करता है। फ्री स्पिरिट वो है जो किसी विचार का गुलाम नहीं, जो किसी नैतिकता को पवित्र नहीं मानता, जो हर मूल्य को परखता है। वो कहता है, मैं मानूंगा लेकिन सोचकर। फ्री स्पिरिट अकेला होता है, गलत समझा जाता है, लेकिन वही नए युग की शुरुआत करता है। सत्य का खतरा। नीत्शे चेतावनी देता है, सत्य हर किसी के लिए नहीं होता। कुछ लोग सत्य से टूट जाते हैं, स्वतंत्रता से डर जाते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं। इसलिए नीत्शे कहता है, सत्य भी शक्ति मांगता है।
हर कोई बियॉन्ड गुड एंड इविल सोचने के लिए तैयार नहीं होता। नए मूल्यों का निर्माण। नीत्शे का अंतिम उद्देश्य नैतिकता को तोड़ना नहीं है, उसका उद्देश्य है नए मूल्यों का निर्माण। ऐसे मूल्य जो जीवन को दबाए नहीं, शक्ति को शर्मिंदा न करें, रचना को अपराध न बनाएं। ये काम भीड़ नहीं कर सकती, समाज नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ स्वतंत्र आत्मा कर सकती है। नीत्शे का अंतिम संदेश। नीत्शे अंत में कोई नियम नहीं देता, वो बस कहता है, अपनी कमजोरियों को मत पूजो, अपने डर को नैतिकता मत बनाओ और अपनी शक्ति से मत शर्माओ। तुम वही बनो जो तुम बन सकते हो। बियॉन्ड गुड एंड इविल का मतलब ये नहीं कि कुछ भी सही या गलत नहीं, इसका मतलब है सोचने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तो इस पूरी किताब का सार यही है, सत्य हमेशा पवित्र नहीं, नैतिकता हमेशा निष्पक्ष नहीं, शक्ति बुरी नहीं और जीवन आज्ञाकारिता नहीं मांगता। ये किताब हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर ये ऑडियो आपको असहज कर गई हो, अगर इसने आपकी पुरानी सोच को थोड़ा सा भी हिलाया हो, तो समझिए नीत्शे ने आपसे अपना काम कर लिया है। बियॉन्ड गुड एंड इविल शुरुआत नहीं, ये जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर इस किताब के विचारों ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो, अगर इस ऑडियो ने आपकी पुरानी सोच को थोड़ा सा भी हिलाया हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सोचने का साहस रखते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही गहरी, सच्ची और विचार उत्तेजक हिंदी ऑडियो बुक समरीज नियमित रूप से लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले ऑडियो में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ।